Namaste and good evening, friends. This is your astrologer friend Rajiv Nath back with you. और मेरे पिछले दो वीडियोस जिसमें कि टॉपिक ये था कि क्यों केपी के प्रेडिक्शंस हम लोगों के या किसी के भी आपके किसी के भी प्रेडिक्शंस क्यों गलत हो जाते हैं। तो उसमें हमने दो वीडियोस बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और उसमें हमने सबलॉर्ड्स के रोल को एक्सप्लेन किया आप लोगों को, और उसके क्लैरिटी के साथ कैसे सबलॉर्ड्स, प्लानिटरी सबलॉर्ड्स क्या होते हैं, कस्पल सबलॉर्ड्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कैसे यूज करना है जिसमें कि हमें हमारा प्रिडिक्शन गलत ना हो। और उसी के फॉलो अप में ये मेरा थर्ड वीडियो है। मेरा थर्ड वीडियो है पार्ट थ्री, वाई केपी प्रेडिक्शंस गो रॉन्ग, क्यों केपी के प्रेडिक्शंस कुछ लोगों के गलत हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस दो वीडियोस में बताया था कि ये वीडियो हमारा उन लोगों के लिए है जिनको केपी का अच्छा खासा, अगर बहुत एडवांस्ड नहीं तो फिर करीब करीब एडवांस ज्ञान होना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। और अनदर कैविएट इज कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको हमारे पिछले दो वीडियोस जो हमने डाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको देखना होगा, तभी आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरा ऑफ कोर्स अनदर शर्त हमारी है, मैं वेट कर रहा हूँ। पिछला आप लोगों से इतना मैंने रिक्वेस्ट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे 2 दिन के अंदर दोनों वीडियोस के करीब करीब 600-700 व्यूज, मुझे जो हैं व्यूज और मिल चुके हैं। कुछ हमारे सब्सक्रिप्शंस भी बढ़े हैं, कुछ लाइक्स मिले हैं, और शेयर आप लोगों ने किया होगा। शेयर्स का तो पता नहीं चलता है, लेकिन व्यूज हमें ये अच्छा रिस्पांस हमें मिला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं एक अहम वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज मैं दो सूत्र या दो मंत्र आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोगों के सारे कंफ्यूजन्स जो आज तक थे वो दूर हो जाएंगे। और ये दो सूत्रों को या दो मंत्रों को आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे प्रेडिक्शंस में, तो आपके प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होंगे। तो निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन अभी अभी दबा दें। मैं 1-2 सेकंड वेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दबा दिया होगा। अब मैं वीडियो को शुरू करूंगा आपसे। दबा दिया ना आप लोगों ने? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्राफिक शेयर कर रहा हूँ, वही चार्ट है, उसी के फॉलो अप में आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि देख लिए होंगे। जो इस वीडियो को देख रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो मैंने परसों डाला है उसको आप लोगों ने देख लिया होगा, तभी इस वीडियो को आप ढंग से समझ पाएंगे। नहीं देखा है तो अभी पड़ा है, आप जाकर के देख लीजिए। इसको देखने के बाद भी देख सकते हैं, तभी ये वीडियो में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए उसी ग्राफिक को मैं खोलता हूं, वही चार्ट है, लेकिन इसमें हमने रूल्स तो आपको बताए हैं पिछले दो वीडियोस में। इस वीडियो में मैंने रूल्स को लिख दिया है आपके लिए, आपके सामने रूल्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। ये आपको ना तो किसी केपी की किताब में मिलेगा और ना ही आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा। जो रूल्स आज मैं बताने जा रहा हूं, और मैं पहले बता चुका हूं कि इस रूल का इस्तेमाल मिस्टर के एम सुब्रमण्यम करते थे, जो कि कृष्णमूर्ति जी के डिसाइपल थे। और उनके 3 किताबें जो हैं, सब लॉर्ड स्पीक्स वॉल्यूम 1, 2, 3, उसमें इस रूल का उन्होंने इस्तेमाल किया है, विस्तार से इसको समझाया है। मुझे पता नहीं है क्यों आजकल के केपी के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी थियोरीज बाद में उन लोगों ने डेवलप की हैं, इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इस रूल को क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो चलिए, जो इन कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1 एंड 2, ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। तो मैं खोल रहा हूँ, आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सब्सक्रिप्शन, शेयर, लाइक बटन दबा दिया होगा। तो ये चलिए देखिए, मैं ग्राफिक आप लोगों के सामने ये
खोल रहा हूँ। ये ग्राफिक कहाँ गया? हम्म, एक सेकंड, कुछ शायद समस्या हो गई। एक मिनट जरा सा, जस्ट बेयर विथ मी। मैं कहाँ चला गया वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, ये रहा। चलिए ठीक है, बस सॉरी, सॉरी फॉर द डिले। देखिए, यही है चार्ट जिसको मैं पिछले दो वीडियोस में डिस्कस करता आया हूँ। और उसमें मैंने क्या आप लोगों को समझाया था? देखिए, एक तो मेरा ये कांटेक्ट नंबर है। लोग शिकायत करते हैं कि आपका वीडियो देख लेते हैं हम लोग, आपका कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पाता है। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप भी है। इसी पर आप कंसल्टेशन के लिए या कोर्स के लिए, मेरी कोर्स 15 जनवरी से नई कोर्स शुरू हो रही है, उसका वीडियो मैं इसके बाद डालूंगा। तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पिछले दो वीडियोस में मैंने क्या समझाया था? हमने एक एग्जाम्पल लिया था वीनस का। ठीक है, कि वीनस की अंतर्दशा में इस जातक को बहुत फायदा हुआ। देखिए, ये वीनस है, ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स का चार्ट है, जिसमें कि वीनस वीनस लग्न का स्वामी है, यानी कि फर्स्ट हाउस, और 11वें भाव में बैठा है। इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिए वीनस कहाँ बैठा है। वीनस 11वें भाव बैठा है, एंड इट इज द लॉर्ड ऑफ द लग्न। तो वीनस वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस का स्टार लॉर्ड है बुध। बुध जो कि 12th हाउस में बैठे हैं, 2 3 6 के ओनर हैं। तो कोई भी प्लैनेट कृष्णमूर्ति पद्धति में अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है, ये सबको पता है। तो वीनस अपने दशांतर दशा में अपने स्टार लॉर्ड यानी बुध के प्लेसमेंट और बुध के प्लेसमेंट और ओनरशिप के हाउसेस का रिजल्ट देगा, यानी कि 2 3 6 12। तो 2 3 6 12 हमने डिस्कस किया कि इसमें अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, खराब रिजल्ट भी आ सकते हैं। 6 का बीमारी भी देता है, 6 फाइनेंस भी देता है, मनी भी देता है, 2 वेल्थ देता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। 12th जो है, फॉरेन भी भेज सकता है, हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है, जेल भी भेज सकता है, इन्वेस्टमेंट भी करवा सकता है। तो वीनस हमें इसको देख करके मैं समझता हूँ कि बुध के रिजल्ट अगर देगा तो अच्छे भी दे सकता है, खराब भी दे सकता है। ये तो पक्का है कि अब कोई भी प्लैनेट अपने स्टारलॉर्ड का, अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो बुध हमें 2 3 6 12 से ही, बुध सॉरी, वीनस अपने 2 3 6 12 से ही कनेक्टेड रिजल्ट देगा। लेकिन वो रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, वो कौन डिफाइन करता है? वो करता है शुक्र का सबलॉर्ड, जो कि कौन है? शुक्र का सबलॉर्ड सूर्य है। तो सूर्य अपने सिग्निफिकेशंस के हिसाब से वीनस के रिजल्ट को डिफाइन करेगा। सूर्य क्या दिखा रहा है? नाड़ी कोऑर्डिनेट्स जो आप लोग देखते आए, आप लोगों को जो समझाता गया, समझा जो समझाया गया है, उसमें सूर्य 5 और 12 का रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। हाँ, देखिए सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य ओन सूर्य सूर्य ओन्स द 5th हाउस। ठीक है। तो तो 5 और 12 के रिजल्ट से हम क्या समझते हैं? 5 कोई बहुत अच्छा हाउस तो है नहीं वेल्थ के लिए, क्योंकि छठे भाव को नेगेट करता है। तो वेल्थ सूर्य तो नहीं आने देगा। और 12 लॉस का घर है, तो ये लॉस करवा देगा या जेल भेज देगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स इसके आ जाएंगे अगर इन नाड़ी कोऑर्डिनेट्स को हम मानते हैं, जो कि आप, और यहीं पर आप लोगों को पढ़ा करके खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस जातक, रिपीट कर रहा हूं,
मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये मैं बातें बोल चुका हूँ, लेकिन वो रूल 2 जो है मैंने लिखे हुए नीचे आपको बताने के लिए बैकग्राउंड देना जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, वीनस की जब भी अंतर्दशाएं आई या प्रत्यंतर दशाएं आई, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इनको प्रमोशन भी मिला, इनको ख्याति प्राप्त हुई, ये विदेश भी गए। ये जो भी 2 3 6 12 के अच्छे रिजल्ट्स मिलने थे वो मिला। किसने रिजल्ट को डिफाइन किया? सूर्य ने किया। तो 5 12 से डिफाइन कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। क्या चीज मिसिंग है? देखिए, कोई भी ग्रह रिजल्ट किसका देता है? सबलॉर्ड सूर्य भी तो एक ग्रह ही है। तो ये इसके रिजल्ट को, बुध के इस रिजल्ट को, वीनस के का रिजल्ट बुध के थ्रू को कैसे डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू, जो इसके सिग्निफिकेशन है उसके थ्रू डिफाइन करेगा, जो कि नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में नहीं मिलते हैं। तो आप देखें कि सूर्य का, सन का, यहां देखिए, सन का स्टार लॉर्ड कौन है? सन का स्टार लॉर्ड है वीनस। सन का स्टार लॉर्ड है वीनस, ये कहीं यहां नहीं लिखा हुआ है। वीनस कहाँ प्लेस्ड है? 11वें भाव में। और वीनस ओन क्या करता है? फर्स्ट हाउस। तो सूर्य ये 2 3 6 12 के रिजल्ट को डिफाइन करेगा अपने स्टार लॉर्ड के सिग्निफिकेशन से। और इनके स्टार लॉर्ड के, सूर्य के सिग्निफिकेशंस हैं 1 और 11। तो आप लोगों को पता है कि 11 भाव इज द मोस्ट बेनिफिशियल भाव ऑफ एनी हॉरोस्कोप। किसी भी हॉरोस्कोप का सबसे पॉजिटिव भाव हाउस जो है वो 11th हाउस होता है। लेकिन इस नाड़ी कोऑर्डिनेट्स को अगर यहां तक छोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कि तो नुकसान ही नुकसान होगा शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। तो मिसिंग क्या है यहां? सन के सिग्निफिकेशंस थ्रू इट स्टार लॉर्ड। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा हमें? एक यहां और कॉलम हमें डालनी होगी। क्या कॉलम डालनी होगी वो मैं आपको अभी डाल के दिखा देता हूं। देखिए, ये, इसको हम यहां से कट करेंगे और हम इसको हम यहां पेस्ट कर देंगे। देखिए, वीनस के नीचे एक कॉलम हम इसमें बढ़ा देंगे। ये मैं ऐड कर रहा हूं अपने तरफ से। ठीक है। स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को यहां देना जरूरी है। स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड कौन है? स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड है सन, और उसका स्टार लॉर्ड है वीनस। ये आप इस टेबल से देख सकते हैं, इस टेबल से भी देख सकते हैं। तो स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस क्या हैं? वीनस के सिग्निफिकेशन है 1 और 11। क्योंकि वीनस एक का लग्न का स्वामी है और 11वें में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी जहां बैठा है उस भाव का रिजल्ट देता है। यानी कि सन एज द सब लॉर्ड ऑफ वीनस विल गिव द रिजल्ट वेरी स्ट्रांगली ऑफ द 11th हाउस एंड फर्स्ट हाउस। तो स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, तो हम ये यहां से वीनस के जो सिग्निफिकेशंस हैं, ये वीनस इसका सन का सब लॉर्ड है, इसको भी हम यहां पेस्ट करेंगे। एक सेकंड, आप जरा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूरी है। मैं आप लोगों को 1 सेकंड में अभी करके दिखा रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है। ये देखिए, अब मैं यहाँ वीनस को यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, ये कंप्लीट हमारे हिसाब से जो होना चाहिए,
कृष्णमूर्ति पद्धति में यही बताया गया है, जो कि कृष्णमूर्ति जी ने, देखिए कृष्णमूर्ति जी की किताबों में, हर कृष्णमूर्ति जी की किताबों में एक कमी थी कि एक जगह आपको कोई भी सूत्र कहीं नहीं मिलता था। उनके किताबों में सब स्कैटर्ड है सूत्र। कोई इस किताब में है, कोई दूसरे रीडर में, कोई तीसरे में है, कोई किसी पेज में है, कोई 100 पेज के बाद है। एनीवे, तो स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड अब आ गया वीनस। तो सन जो है एज सब लॉर्ड ऑफ वीनस अपने स्टार लॉर्ड का सिग्निफिकेशन से वीनस के नक्षत्र लॉर्ड का जो रिजल्ट देगा उसको क्वालिफाई करेगा, प्राइमरीली 11th से क्वालिफाई करेगा। 2 3 6 12 के रिजल्ट वो 11th हाउस से, फायदे के हाउस से देगा, तो ये फायदा ही फायदा हुआ इनको। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ट्रीट दी प्लानिटरी सबलॉर्ड। अभी हम प्लानिटरी सबलॉर्ड की बात कर रहे हैं। प्लानिटरी सबलॉर्ड में अब हम आपको दो रूल्स बताते हैं, प्लानिटरी सबलॉर्ड को कैसे ट्रीट करना है और कस्पल सबलॉर्ड को कैसे ट्रीट करना है। देखिए यहां हमने दो रूल्स लिख दिए आपके लिए। जो अभी हमने ट्रीट किया वो हमने किया प्लानिटरी सबलॉर्ड। ठीक है। वीनस एज अ प्लैनेट अपने दशा अंतरदशा में किसका रिजल्ट देगा, उसको हम कैसे ट्रीट रीड करेंगे। तो जब हम प्लानिटरी सबलॉर्ड को रीड कर रहे हैं तो चेक दी सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड सी व्हाट द सबलॉर्ड सिग्निफाइज थ्रू इट स्टार लॉर्ड। चेक दी सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट देख लिया आपने, वो क्या रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र स्वामी के थ्रू, वो देख लिया आपने कि 2 3 वीनस 2 3 6 12 का रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा वो उसका सबलॉर्ड सन डिफाइन करता है। क्या लिखा है हमने, चेक द सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट कौन है, वीनस। चेक द सबलॉर्ड ऑफ वीनस यानी कि चेक सन। सबलॉर्ड ऑफ वीनस इज सन एंड सी व्हाट द सबलॉर्ड signifies through its star lord. So what does it signify through its star lord Venus? It signifies first and 11th. तो 11th के थ्रू 2 3 6 12 को का रिजल्ट इसने दे दिया, ब्रिलियंट रिजल्ट्स। ठीक है, दो हमने दिखाए हैं इसमें, वीनस के अंतरदशा में दो जगह हमने दिखाया है, वीनस के प्रत्यंतर दशा में, और भी बहुत सारे इनके कहानी है। प्रमोशन देखिए, प्रमोशन ये वीनस, वीनस और ये वीनस, 3 जगह जब जब वीनस आया इनको प्रमोशन और बहुत अच्छे नौकरी में राइज मिला, विदेश गए, सारा कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि उनका सबलॉर्ड सन है। तो ये है रूल नंबर 1, ये हम करते हैं प्लानिटरी सबलॉर्ड के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ये रूल याद रखिएगा, ये रूल याद रखेंगे। अब हम आते हैं रूल फॉर कस्पल सबलॉर्ड। देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अभी मैं दोनों फर्क बता दूंगा। रूल फॉर कस्पल सबलॉर्ड, अब हम कस्पल सबलॉर्ड क्या करता है। प्लानिटरी सबलॉर्ड तो हमने देख लिए, प्लैनेट अपने दशा अंतरदशा में रिजल्ट देता है। कस्पल सबलॉर्ड क्या करता है, कस्पल सबलॉर्ड उस कस्प को एक्टिवेट करता है, उस कस्प को गो अहेड देता है कि काम होगा कि नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हमने दिया, उसी एग्जाम्पल पर मैं स्टिक कर रहा हूं कि 8वें भाव, 8वां भाव जो होता है, 8वां भाव इनहेरिटेंस का भाव है। ठीक है। अमंगस्ट अदर थिंग्स 8वें भाव से खराबी भी होती है, लेकिन अगर 8वें भाव का पॉजिटिव रिजल्ट अगर मिलना है तो 8वां भाव का एक तो सबलॉर्ड अच्छा होना चाहिए। उस सबलॉर्ड का कनेक्शन, 8वें भाव का कनेक्शन 11वें भाव से होगा तो इजी मनी आएगा। तो इनहेरिटेंस कौन है, 8वें का सबलॉर्ड वीनस को ही हमने पकड़ा हुआ है, वीनस को ही हमने पकड़ा हुआ है। अब आप देखें फर्क क्या है। प्लानिटरी सबलॉर्ड में, प्लानिटरी सबलॉर्ड में हमने वीनस के सबलॉर्ड को पकड़ लिया, सन को, और हमने रिजल्ट दे दिया। इसमें एक कस्पल सबलॉर्ड में एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी देखना पड़ता है। तो वीनस सबलॉर्ड हो गया, और वीनस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस का सबलॉर्ड है सन।
वीनस का सबलॉर्ड है सन, और सन एज अ सबलॉर्ड क्या रिजल्ट देता है? 11th का, 11th से आपके अपने रिजल्ट से क्वालिफाई करता है। तो आठवें भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स को वीनस एज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द एर्थ हाउस उसने खोल दिया, और वीनस 11th में बैठा है, तो एर्थ और 11th के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। रूल, रूल क्या बोलता है? देखिए, रूल हमने लिखा हुआ है, और दोनों में रूल में मैं आपको फर्क समझाऊंगा अभी। रूल फॉर कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड कस्प को एक्टिवेट करता है। कस्प का प्रॉमिस जो होता है उसको अलाउ करना, डिसअलाउ करना, उस कस्प, उस भाव के थ्रू जो इवेंट्स देखे जाते हैं, वो होंगे कि नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, वो कस्पल सबलॉर्ड अलाउ करता है। रूल क्या है? चेक द सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड। कस्प कौन सा देख रहे हैं? एट्थ हाउस। हु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द एट्थ हाउस? इट इज वीनस। Check the sublord of the cuspal sublord. Cusp is eighth house. Check the sublord of the cuspal sublord. Sublord of the cuspal sublord कौन है? Sun है। And the latters, latters मतलब sublord of the cuspal sublord. Sublord of the cuspal sublord and the latters significations through its star lord. Check the sublord of the cuspal sublord and द सबलॉर्ड सिग्निफिकेशन एंड द लेटर्स नहीं होगा यहां पे। चलिए मैं लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर, समझ लीजिए। सब, यहां पे क्या है? प्लैनेटरी सबलॉर्ड में आपने प्लैनेट के सबलॉर्ड को देखा, फिर उसके स्टार लॉर्ड को देखा, कहानी खत्म। फिर उसके आगे उसके सबलॉर्ड को नहीं देखना है प्लैनेटरी सबलॉर्ड में। कस्पल सबलॉर्ड में आपने कस्पल सबलॉर्ड के देखा, उसके भी सबलॉर्ड को देखना है, कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी देखना है, एक स्टेप आगे जाना है। और कस्पल सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को देखना है। एंड इट्स, मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, समझा दूंगा मैं। एंड 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 ये मैं लिख देता हूं, है ना? एंड ये मैं इसको यहाँ ला देता हूँ, आप लोग सामने ही सारा काम कर दे रहा हूं मैं। एंड ये देखिए, ये मैं यहाँ आप लोगों के सामने पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड चेक द सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड एंड इट्स, यानी कि सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सिग्निफिकेशंस थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड। क्या बोला हमने? हमने बोला चेक द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड। हम आठवें कस्प को देख रहे हैं। आठवें कस्प का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड, द सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड कौन है? Sublord of the cuspal sublord Venus is Sun, and cuspal sublord के sublord का signification through its star lord ये क्वालिफाई करेगा कि आठवें भाव का हमको रिजल्ट कैसा मिलेगा। इसका सबलॉर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर नेगेटिव रहेगा तो ये बहुत हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। किसी भी सबलॉर्ड का कस्प अगर नेगेटिव है, अगर वो 12वां दे रहा है, अगर वो 8वां दे रहा है, तो आप वो समझिए उस कस्प को वो छेक देगा। समझने के लिए यूं भी समझिए कि अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अपने सबलॉर्ड के थ्रू मरकरी सिक्स्थ हाउस को दे रहा है, तो वो शादी नहीं होने देगा। तो टू रूल्स क्या हो गए? वीडियो लंबा हो रहा है, इसको आप समझ लीजिए।
पीछे के दो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से इसको देखिएगा, तीनों को कंटिन्यूशन में देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये गूढ़ मंत्र है कृष्णमूर्ति पद्धति का, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसको फॉलो करेंगे, आपका कोई प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा, बशर्ते कि नेटल हॉरोस्कोप का टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है। फिर से एक बार फाइनल बार पढ़ रहा हूं और दोनों में फर्क बता रहा हूं। चेक द प्लानिटरी सबलॉर्ड में, चेक द सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड सी व्हाट द सबलॉर्ड सिग्निफाइज थ्रू इट स्टार लॉर्ड। कहानी खत्म। प्लानिटरी सबलॉर्ड को देख लिया, अब उसके सबलॉर्ड को नहीं देखना है, ठीक है। एंड व्हाट द सबलॉर्ड, दिस सेम सबलॉर्ड सिग्निफाइज थ्रू इट स्टार लॉर्ड। रोल ऑफ कस्पल सबलॉर्ड, चेक द सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड। दो सबलॉर्ड यहां हम चेक कर रहे हैं, एक तो कस्प के सबलॉर्ड को चेक कर रहे हैं, और फिर कस्प के सबलॉर्ड को चेक कर रहे हैं, और कस्प के सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड के थ्रू सिग्निफिकेशंस को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर अब हो गया होगा। अवश्य इसको हमारे, अगर नहीं अभी कोई कंफ्यूजन है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग, जितने लोग भी मुझे अगर फोन करेंगे या मुझसे कुछ पूछेंगे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे यूट्यूब पर ही क्वेश्चन डाल के, मैं सबका जवाब दूंगा अगर किसी को क्लैरिटी नहीं हुई है। ये अगर आप समझ लेंगे तो आपने केपी फतेह कर लिया। देखिए क्यों एक्चुअली प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली नाडी कोऑर्डिनेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ केपी। कृष्णमूर्ति जी की किताबों में आपको ये नाडी कोऑर्डिनेट्स कहीं नहीं मिलेंगे। नाडी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, नाडी एस्ट्रोलॉजी भी केपी से मिलती जुलती थी, नाडी एस्ट्रोलॉजी कुछ और है, कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाए जाते हैं। अब बाद में जिन लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी, हमने तो कृष्णमूर्ति जी के स्कूल से ही सीखा है, उन लोगों ने जो है खास करके नॉर्थ इंडिया में ये केप नाडी कोऑर्डिनेट्स को यूज करने लगे। मैं कभी नाडी कोऑर्डिनेट्स को नहीं यूज करता, मैं सिर्फ करता था इस टेबल को यूज, जो कि केप कृष्णमूर्ति जी का ओरिजिनल टेबल है। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, ना मैं फोर स्टेप थियोरी का यूज करता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये टेबल अपने आप में सफिशिएंट है। आप लोग अगर मुझसे सीखेंगे या मुझे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो और मैं क्लैरिटी कर दूंगा। फोर स्टेप थियोरी में पढ़ा देता हूं, पिछले बैच में पढ़ाया था, उसके पहले बैचेस में मैंने नहीं पढ़ाया था, मेरे हिसाब से उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि ये अब क्या हो रहा है, ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स पे बहुत जोर है। और नाड़ी कोऑर्डिनेट्स इनकम्प्लीट कैसे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसी प्रकार से मैं बता दूं, ये जितने प्लैनेट्स हैं ना, सबकी ये कॉलम आनी चाहिए, स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, ये सभी में आना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं अभी, आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। स्टार लॉर्ड ऑफ, ये स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, जैसे प्लैनेट ये केतु है, केतु का सब लॉर्ड कौन है, राहु, तो यहाँ एक कॉलम बननी चाहिए स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड। तो राहु, राहु राहु का सब लॉर्ड जो है, राहु का जो स्टार लॉर्ड है, उसके यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मून है, मून का सब लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न के स्टार लॉर्ड क्या क्या दिखाता है, कहाँ कहाँ है, किस घर में बैठा है स्टार लॉर्ड, और किसको किसको ओन करता है, वो डिटेल्स आने चाहिए। पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स में आना चाहिए, तभी जा करके हमारे प्रिडिक्शंस करेक्ट होंगे। इसको लेकर के मैंने, इस हॉरोस्कोप को लेकर के और भी पीछे भी वीडियोस बनाए हैं। देखिए, जैसे आपने याद होगा हाउ अनटेनेंटेड सबलॉर्ड्स एक्ट, वो भी मैंने इसी हॉरोस्कोप को लेकर के, इसके बेस मान करके बनाया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो मेरे ये कांटेक्ट नंबर है, फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जस्ट नाउ प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूं। थैंक यू। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट स्लीप। ओके, बाय।